राजधानी भोपाल में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें ग्वालियर से पैरोल पर बाहर आए एक अपराधी ने अपनी मौत की झूठी साजिश रचने के लिए एक बीएससी स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस को छात्र की बॉडी खजूरी इलाके के एक कॉलोनी में मिली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए कुछ ही घंटों में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। सुबह मिली थी पुलिस को सूचना। खजूरी पुलिस को सुबह इलाके की अमलताश कॉलोनी में रहने वाले युवक की कमरे में लाश मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में मृतक की पहचान 21 साल के सीहोर के दोराहा निवासी अमन दांगी के रूप में हुई। पुलिस ने हुए हत्या का मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की है। मृतक भोपाल के एमवीएम कॉलेज के बीएससी कर रहा था और सेकेंड ईयर का छात्र था। पुलिस के मुताबिक मृतक पढ़ाई के साथ एक ट्रेवल पर भी काम करता था। छात्र का जहां शव मिला वह गुना राधोगढ़ के रजत सैनी उर्फ माइकल ने किराए पर लिया था। इसके बाद पुलिस ने रजत को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी को कोर्ट ने एक धोखाधड़ी के प्रकरण में 7 साल की सजा सुनाई थी। जेल में उसने एक अन्य कैदी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब वह पैसे नहीं लौटा पाया तो उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी। इसी बीच आरोपी पैरोल पर बाहर आया और उसने बचने के लिए अपनी झूठी हत्या की साजिश रची। उसे पहले फंदा इलाके में कमरा किराए से लिया और फिर इलाके में रहने वाले अमन से दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने अमन को कमरे पर बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया, लेकिन आरोपी अपना जुर्म छुपा नहीं सका और पुलिस ने कुछ ही घंटों की तफ्तीश के बाद उससे दबोच लिया। फंदा के पास अमलतास की उसके एक डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है। घर में सूचना चूँकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुँची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही थी। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था उससे 2 बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटना स्थल था जहाँ खून फैला हुआ था वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ कर करके जाए। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे ही बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दांगी नाम का लड़का है जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। फिलहाल के लिए अब तक खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।